नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आग लगाना और फिर आग बुझाने का सामान लेकर पहुंच जाना, ये भी कई बार चुनाव में, राजनीति में स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। और जब बात हो रही है स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर की, तो ये उनकी स्ट्रेटजी में ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो प्रशांत किशोर के कारण इस समय गुजरात कांग्रेस में आग लगी हुई है। गुजरात कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल, जिनको बड़े गाजे बाजे के साथ कांग्रेस लेकर आई थी पार्टी में, जब 2015 का पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसके हीरो बनकर उभरे थे हार्दिक पटेल। तब से मुकदमे झेल रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में जब से आए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब से उनकी स्थिति ऐसी है कि घर में कोई नई चीज़ लाकर उसको स्टोर रूम में आप रख दें, उस तरह की स्थिति हार्दिक पटेल की है। उनको न पार्टी के किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है, न संगठन में उनकी कोई राय ली जाती है, न किसी नियुक्ति में उनकी राय ली जाती है, न तो किसी मुद्दे पर रणनीति बनाने में उनकी राय ली जाती है। और उन्हीं के शब्दों में कहें तो कांग्रेस पार्टी ने उनकी हालत ऐसी कर दी है कि नए दूल्हे की जैसे नसबंदी करा दी जाए। अब वो जो संकेत दे रहे हैं उससे लगता है कि वो ज़्यादा दिन पार्टी में रहेंगे नहीं। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी उनके लिए दरवाज़ा खोल के खड़ी है कि आप आइए, आपका स्वागत है। अभी तक उन्होंने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन सवाल यह है कि जब से आए हैं हार्दिक पटेल कांग्रेस में, तभी से उनकी ये स्थिति है। आज क्यों बोल रहे हैं? तो दो कारण हैं उसके। पहला कारण तो ये है कि दिसंबर में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी तक अदालत से उनके चुनाव लड़ने पर रोक थी। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक हटा ली है, तो अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। जब तक उनको चुनाव लड़ना नहीं था तब तक ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब उनको चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ना है तो उसके लिए पहले से रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरा कारण उनका जो है, और जो बड़ा कारण नज़र आ रहा है, वो है नरेश पटेल के कांग्रेस पार्टी में आने की बातचीत। और ये नरेश पटेल को लाने वाले कौन हैं, लाने की कोशिश कहिए करने वाले कौन हैं? वो हैं शंकर सिंह वाघेला, जो पहले कांग्रेस में थे। 20 साल तक गुजरात में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा थे। उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ में भी रह चुके हैं। अभी किसी पार्टी में है नहीं। वो भी कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं नरेश पटेल के साथ। नरेश पटेल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो उद्योगपति हैं। और गुजरात में, सौराष्ट्र में जो खोडल धाम है लेउआ पटेलों का, देखिए पटेलों में दो उपजातियां हैं, एक लेउआ पटेल, एक कड़वा पटेल। हार्दिक पटेल कड़वा पटेल हैं, नरेश पटेल जो है लेउआ पटेल है। लेउआ पटेलों की संख्या ज़्यादा है। केशुभाई पटेल भी लेउआ पटेल थे। तो उनके आने से, और उनकी शर्त है, अब शर्तों पर आ रहे हैं, कोई इस तरह से नहीं आ रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करना है। उनकी शर्त है कि अगर वो आएंगे तो उनको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाएगा। तो हार्दिक पटेल को लग रहा है कि अगर नरेश पटेल आ गए तो मेरा क्या होगा। और मैंने कहा कि दो लोग उनको लाने की कोशिश में लगे हैं। एक का नाम तो बताया शंकर सिंह वाघेला, दूसरे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के सामने चुनौती ये है कि कांग्रेस की स्थिति गुजरात में पहले से भी खराब हो गई है। अब उनको कुछ नया करना है, कुछ नया दिखाना है, कुछ कोई जो ऐसी चीज़ जो इससे पहले सोची नहीं गई, की नहीं गई, उसके बारे में उनको कुछ करके बताना है। तो इसके लिए उन्होंने तय किया कि पटेल समुदाय जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से दूर है और बीजेपी के साथ है, उसको बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस में लाने की कोशिश। और उसके लिए उनको कोई बड़ा नाम चाहिए था। गुजरात की राजनीति में जो लोग हैं जो पटेल समुदाय से, उनमें से ऐसा कोई नहीं है बड़ा नाम जो कांग्रेस में जा सकता हो या फिर कांग्रेस उसे लेना चाहती हो। तो ऐसे में नरेश पटेल जो है वो आ सकते हैं, ऐसा प्रशांत किशोर और शंकर सिंह वाघेला की योजना है। वो कम से कम 2-3 राउंड उनकी बातचीत हो चुकी है कांग्रेस के नेताओं से। शनिवार को सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अंबिका सोनी, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल सहित कई नेता शामिल हुए और उनके साथ बैठे प्रशांत किशोर। ये माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव की स्ट्रेटजी बनाने के लिए
उसके बाद जो अगले महीने राजस्थान में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन या चिंतन शिविर होने वाला है कांग्रेस का, उसकी तैयारी के लिए ये बैठक हुई थी। प्रशांत किशोर अभी कुछ समय पहले तक, जब मई 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस पर तंज कस रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता होने का किसी के पास कोई दैवीय अधिकार नहीं है और कांग्रेस तो ये क्लेम ही नहीं कर सकती जो पिछले 10 साल में 90% चुनाव हार चुकी है। उसी कांग्रेस के लिए अब प्रशांत किशोर रणनीति बनाएंगे। उस समय माना गया था कि उनका सीधा हमला राहुल गांधी पर है, क्योंकि उस समय वो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिद्वंदी या उनके बरक्स खड़ा करना चाहते थे, उनको राष्ट्रीय भूमिका में लाना चाहते थे। तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे। अब उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में बोलना बंद कर दिया है। अब वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। ये बात उनकी कुछ मायने में सही है कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पार्टी है नहीं जो बीजेपी के मुकाबले खड़ी हो सके। लेकिन कांग्रेस की हालत तो देखिए, खड़ी कहाँ से होगी। 2 राज्यों में सरकार बची हुई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वहाँ आपस के झगड़े हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश इकाई ने प्रस्ताव पास करके पार्टी हाईकमान को बताए बिना कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसी तरह से किसी भी यूनिट में जाइए, हरियाणा में 8 साल से पार्टी का संगठन नहीं बना है। आप पूरे देश में एक एक करके राज्य का नाम लेते जाइए और आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की हालत ख़राब है। गुजरात में जो स्थिति 2017 में थी उससे ज़्यादा ख़राब है। अब शंकर सिंह वाघेला अब आना चाहते हैं तो क्यों, और गए तो क्यों? वो गए इसलिए कि वो अहमद पटेल की लॉबी से परेशान होकर गए। अहमद पटेल का जो सिस्टम गुजरात में कांग्रेस का है वो उनको रास नहीं आया। उनको लगा कि ये बाधा ज़्यादा है पार्टी के विकास के रास्ते में, सहायक कम है। अब सवाल बड़ा है और मुद्दा भी बड़ा है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने पुराने लोगों को नरेश पटेल और शंकर सिंह वाघेला के लिए और प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी के तहत उन लोगों को हटाएगी या हाशिए पर भेजेगी? हार्दिक पटेल अगर बगावत करते हैं, आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं या कांग्रेस से निकल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तब कांग्रेस को नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, ये भी देखना है। अब आप देखिए कि गुजरात में चुनाव होने वाला है दिसंबर में। हम जब ये बात कर रहे हैं तो महीना है अप्रैल का। जिग्नेश मेवाणी का नाम आप कहीं सुनेंगे नहीं। कांग्रेस के दूसरे नेता जो बड़े फैनफेयर के साथ लाए गए युवा नेता कन्हैया कुमार, उनकी चर्चा आप सुनेंगे नहीं। आज सोनिया गांधी के घर पर जो बैठक हुई है उसमें न तो ये इन युवा नेताओं में से कोई था और न ही G23 के नेताओं में से कोई था। तो कांग्रेस में जो दुविधा है, पुराने नेता जो G23 के सदस्य हैं ज़्यादातर, वो और जो युवा नेता पार्टी में बाहर से आए हैं या उभरते हुए नेता हैं, उनमें और जो उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की जो लॉबी है कांग्रेस के अंदर, इन तीनों की अलग अलग लॉबी है, अलग अलग घटक हैं, अलग अलग समर्थक हैं, अलग अलग विरोधी हैं। तो इन तीनों में के बीच में जो है ये एक तरफ सीनियर लीडर्स, दूसरी तरफ युवा नेता, दोनों ये जो केंद्र है इससे दूर हैं। इनके पास आने की, न तो पास लाने की कोई कोशिश हो रही है, न ये पास आने की कोई कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए गुजरात में कांग्रेस का कुछ भी कर पाना, और मैं तो इस बात पर लगातार कायम हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि गुजरात चुनाव की रणनीति बनाने का अगर जिम्मा औपचारिक रूप से प्रशांत किशोर ने ले लिया तो ये उनका, फिर से कह रहा हूँ, शायद 2 बार कह चुका हूँ, ये वाटरलू उनका साबित होगा। गुजरात में कांग्रेस को जिताना, सत्ता में लाना तो दूर की बात है। अगर प्रशांत किशोर 2017 की जो परफॉर्मेंस है कांग्रेस की, उसके बराबर भी उसको पहुंचा देते हैं तो मैं ये प्रशांत किशोर की कामयाबी, उनकी सफलता मानूंगा। कांग्रेस की जो स्थिति है और बीजेपी की जो स्थिति है, बीजेपी ने जिस तरह से अपनी पार्टी के संगठन को और चुस्त दुरुस्त किया है, पूरे पार्टी संगठन में जिस तरह का, और सरकार में पूरी की पूरी सरकार बदल दी,
कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री बदल दिए। तो वो जो बदलाव है, और अब इस बार जो है 17 की तरह वो पाटीदार आंदोलन की प्रेत छाया नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर। उस आंदोलन का नुकसान जो उस समय हुआ था वो नहीं होने वाला है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है, जो उनकी छवि है, वो पहले से ज़्यादा बढ़ी है, कम नहीं हुई है किसी मायने में। और गुजरात और नरेंद्र मोदी, ये दोनों का ऐसा रिश्ता है जिसको बहुत से लोगों के लिए समझ पाना भी मुश्किल है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का गुजरात में कुछ हो पाएगा, ये मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आता है। कांग्रेस पार्टी अगर ज़्यादा जोर लगाती, जो गलती उसने पिछले 5 राज्यों के चुनाव में किया, वही मुझे लगता है कि फिर करने जा रही है, कि जहां संभावना ज़्यादा है वहां ताकत लगाने की बजाय ताकत लगाई गई जहां कोई संभावना नहीं थी। जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे पंजाब, दोनों राज्यों में कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश में तो खैर बात ही नहीं करनी चाहिए कांग्रेस की, पंजाब में भी कांग्रेस के सफाए का रास्ता साफ हो चुका था बहुत पहले ही। इस समय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए कम मुश्किल लड़ाई है। तो नरेश पटेल आते हैं कांग्रेस में या नहीं आते हैं, लेकिन पटेल समुदाय, पटेल समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ सिर्फ इसलिए आ जाएगा कि नरेश पटेल जो है कांग्रेस में आ गए हैं, ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती। बीजेपी से पाटीदारों की यानी पटेलों की नाराज़गी का कोई अभी मुद्दा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है कि अपनी पिछली परफॉर्मेंस बरकरार रखना भी मुश्किल होगा। प्रशांत किशोर स्ट्रेटजिस्ट अच्छे हैं, बुरे हैं। जीत में देखिए, जीत में कुछ पता नहीं चलता है। जहाँ मुश्किल लड़ाई होती है, हार की उम्मीद होती है, जहाँ जीत पक्की हो वहाँ आपकी वाह वाह हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। जहाँ जीतना बहुत कठिन है, वहाँ अगर आप जीत दिलाते हैं तो आपके मेटल का टेस्ट होता है, तब आपकी असली अग्नि परीक्षा होती है। तो गुजरात प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा लेने जा रहा है, लेकिन शर्त यह है कि वो औपचारिक रूप से इस रणनीति में कांग्रेस के साथ जुड़ें। अगर जुड़ते हैं तो प्रशांत किशोर की नाकामियों में एक राज्य और जुड़ जाएगा, और ये बड़ा राज्य है, इसका सबसे बड़ा असर होगा उनके ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में उनका जो करियर है उसको लेकर। लेकिन कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस को कोई चुनावी रणनीतिकार चुनाव नहीं जीता सकता जब तक लोग जिताना ना चाहें, और कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका अपना जनाधार हो। चाहे गुजरात की बात करें, चाहे गुजरात से बाहर करें, चाहे देश की बात करें। तो इसलिए कांग्रेस का कुछ बनने वाला है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। जिनको दिखाई देता है अगर गलत साबित कर दें तो अच्छी बात है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।